नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का पाम है, फीमेल हथेली है हमारे सामने और हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार है। आपकी सकारात्मक सोच को दर्शा रही है, आपके विवेकवान व्यक्तित्व को दर्शा रही है हथेली, और एक दार्शनिक किस्म का, एक एनालिटिक किस्म का व्यक्तित्व को दर्शा रही है। और मस्तिष्क से जीवन में ज़्यादा काम करेंगे, अपनी विवेक से ज़्यादा काम करेंगे और अपनी प्रतिभा का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। इस बात की ओर जो है आपकी हथेली संकेत कर रही है। हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ये आपके भाग्यवान जीवन को दिखा रही है कि जीवन में भाग्यता है, एक भाग्यशाली व्यक्तित्व है। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली की रंगत और आपकी हथेली का आकार बता रहा है। दूसरी चीज़ देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में, प्रत्येक व्यक्ति की जन्मपत्री में, प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। यहाँ पे जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये दैत्य गुरु शुक्र हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। आपकी हथेली में ये दोनों आचार्य, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र, दोनों बली अवस्था में हैं। और जब जन्म कुंडली में हो, हस्तरेखा में हो, ये दोनों ग्रह बली हो, सुंदर हो, तो कहना ही क्या है। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे लोगों के तरफ जो है आकर्षित हो जाता है। आपका इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि कोई भी आपके चेहरे को देखे, कहे न कहे, जताए न जताए, लेकिन आपकी तरफ आकर्षित जरूर हो जाएगा। और मुस्कान कहीं न कहीं ज़बरदस्त रहने वाली है। औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला आपका व्यक्तित्व होगा। आपकी चेहरे की सुंदरता आगे आने वाले समय में जो है प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बलाबल अवस्था में हैं और हथेली की रंगत बड़ी खूबसूरत है। तो आपके अंदर निष्ठुरता, क्रूरता की जगह नहीं है, कहीं ना कहीं प्रेम का भाव है, प्रेमी भी है। ये आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आगे थोड़ा सा जो है देखने की कोशिश करते हैं। हथेली बहुत सुंदर हथेली है और एक कमाल की हथेली है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति से शासित जो उंगली है, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, और तर्जनी की उंगली जिसको हिंदी और संस्कृत में कहा जाता है, ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, आध्यात्मिक गुण आपके अंदर है, गुरु की ऐसी कृपा आपके ऊपर है। अपने जो इष्ट देव हैं उनके प्रति पूर्ण समर्पण है, पूर्ण शरणागति है। कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। कहीं ना कहीं डीपली उस ईश्वर की तरफ जो है आपका मन रूपी प्रकाश चला जाएगा, उसको ढूंढेगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर है, ये जो उंगली है आपकी, जो गुरु से शासित उंगली है, वो सूर्य से शासित उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। अत्यंत सुंदर अवस्था। क्यों है अत्यंत सुंदर अवस्था? क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्य कुशलता के बहुत बड़े गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्य कुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी,
लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी हैं, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके ऊपर रह सकती है। लीडरशिप के गुण, किसी के अंडर में मैं काम न करूं, जबकि क्या हो कि ऐसा काम करूं कि लोग मेरे अंडर में काम करें। मैं क्या करूं, लीडरशिप की क्वालिटी को जो है मेंटेन रखूं, ये आपके अंदर है। कार्यकुशलता बहुत अच्छी रहने वाली है, व्यवहारिकता भी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगी और औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से रहेगी। गुरु है भाई, गुरु यही चीज़ देता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से अगर देखें तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे वर्ग के साइन बन रहे हैं, चतुष्कोण बन रहे हैं। अभी पूर्ण फल नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी बहुत मध्यम है। जैसे जैसे वो ये विकास करेंगे, जैसे जैसे प्रबल रूप लेंगे, बहुत अच्छा क्या होगा, कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आप कुशल प्रशासिका हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अगर नौकरी कर रहा हो तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस पद तक पहुंचेंगे, चाहे अपना काम हो, चाहे अपना बिजनेस हो, और चाहे बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र हो, उनमें काम करेंगे तो एक भव्यता की अवस्था में पहुंचेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। गुरु क्या है, गुरु भी सुंदर रूप में, पुष्ट रूप में है, लेकिन थोड़ा नुकीला है। यहाँ पे इसका मैं उपाय दूंगा, बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि गुरु के जो गुण हैं ना, वो पूर्ण रूप से तभी आते हैं जब गुरु जो है थोड़ा सामान्य हो, मन ठीक ठाक हो, भव्यता ली हुई है। यहाँ पे अच्छा है, पुष्टता बहुत अच्छी है, उभरी हुई है, जाति का श्रेष्ठ है कह रहा है। स्वयं जीवन में उन्नति करेंगी और करती भी हैं, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ेगा, आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमान की भावना फिर भी रहेगी और विद्वता आपके अंदर होगी। आत्म साक्षात्कार जो है आपको अपने अंदर से हो जाएगा, अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और परोपकार की भावना भी बहुत ज़्यादा रूप में रहेगी। देखिएगा, आचार्य बृहस्पति आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर है, जाति का विद्वान भी है, जाति का आत्मज्ञानी भी है, और जीवन में अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। समस्याएं जरूर आएंगी और हर इंसान के पास समस्या आती है, लेकिन अहित नहीं करेगी। कुछ दिन परेशान अवश्य करेगी, उलझन अवश्य देगी, लेकिन अहित नहीं करेगी, जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अपना काम है। ऐसे में आने वाले समय में जब ये चतुष्कोण पूर्ण हो जाएंगे, बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी, मन चाहा फल प्राप्त होगा। ये आपका जो है बृहस्पति बता रहा है, और बृहस्पति के और भी गुण हैं आपके अंदर है, पहले उन्हीं को देख लेते हैं। हृदय रेखा देखें तो सीधा कहीं ना कहीं बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं, ये सीधा सीधा बृहस्पति से युक्त, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अब ये आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बता रहा है और भी बता रहा है। क्या बता रहा है, आप जो हैं केवल अपनी स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचती हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत बड़ा कुछ करने का है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, कुछ ऐसा करने वाला जिससे संसार का भला हो, और इसमें आने वाले समय में आप सफल होंगी। इस काम को करिएगा जो आपके मन के अंदर है, ये परोपकार का जो काम है, ये काम आप करिएगा। आपके अंदर विद्वता है, आप बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, प्रेम के मामले में भी बहुत सही है। आप जिसको प्रेम करती हैं अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं, जो आपका साथ थोड़ा भी निभा लेगा आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे। लेकिन फिर वही बात है, स्वाभिमान, स्वाभिमान हमेशा बना रहेगा।
और कभी कभी स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आएगा, दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। आने वाले समय में आपको मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी करेंगे तो ऊंचे पद की प्राप्ति होने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। कब होगी ऊंचे पद की प्राप्ति? जब आपका सूर्य पे जो ये त्रिकोण बन रहा है ये स्पष्ट अवस्था में आ जाएगा। और एक मेजर साइन बनने में 3.5 वर्षों का समय लगता है। इसने जो है कहीं ना कहीं 1 वर्ष पूरा कर लिया है और 2.5 वर्ष अभी इसके बाकी हैं। इसके बाद इसका फल होगा, कहीं ना कहीं ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर अपना काम कर रहे होंगे तो उसमें अपार सफलता के योग हैं, या काम करने की सोच रहे हैं तो वो काम आपको मिल जाएगा, ये कह रही है। और ये भी कह रहा है ये योग, चाहे आप व्यापार करें, अपने जीवन में नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ और बेहतरीन खूबसूरत जीवन आप व्यतीत करेंगे। बहुत सुंदर, गुरु की साक्षात कृपा है, देवगुरु बृहस्पति की साक्षात कृपा आपके अंदर है। और यहाँ पे जो भाग्य स्थान है, अगर आप देखेंगे भाग्य स्थान में एक रहस्यमय चिन्ह बन रहा है और गुरु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। क्या है? रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित रहेंगी। कहीं ना कहीं जो है इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मैंने ये जो मनुष्य जीवन लिया है वो किस उद्देश्य के कारण लिया है, और धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और ये विद्याएं क्या हैं, ये विधाएं क्या हैं, इनको आप अपनी रिसर्च से गहराई से जान जाएंगे। और जीवन का रहस्य क्या है, इस रहस्य से आपके जीवन में पर्दा उठ जाएगा और आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे अध्यात्म के क्षेत्र में। और भौतिक क्षेत्र में भी जो आप बड़े बड़े काम सोच रहे हैं वो आपके हाथ लगेंगे और जीवन में एक बेहतरीन खूबसूरत जीवन आगे व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे जो है बताती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जो है एक गुणा का चिन्ह है। छठी इंद्री का विकसित होना दिखाई दे रहा है। मन, छठी इंद्री एक्टिव हो जाएगी। कल क्या घटित होने वाला है उसका आभास आज हो जाएगा। और हो सकता है वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाए। जिसको मन से आपने आशीर्वाद दे दिया, जो कह दिया वो फलित होगा, ये भी स्थिति आपके अंदर आने वाली है। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली बता रही है। हाँ, यहाँ पे दूसरी उंगली देखें पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की तरफ। एक बात का ध्यान रखेंगे आप, और ये प्रैक्टिकली रूप है, ये होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी किसी भी काम में। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता है। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी मिलेगा, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी। किसके कारण? शनि के कारण। यहाँ पे सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकी हुई है। यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत प्रबल है। नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, ये बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे बुध जो ग्रहों का राजा है, राजकुमार है, उस पे बनने वाली उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की तरफ। धन कमाने की ललक भी हमेशा बनी रहेगी। और इसी ललक के कारण आने वाले कम से कम 2.5 से 3 वर्षों के बाद आप देखिएगा धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि, कार्यों में अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपके हाथ लगेगी। और नेम और फेम, एक पहचान बनेगी आपकी, और बड़े सम्मानित जो है पहचान बनने वाली है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक खास चीज़ आपकी हथेली में है, खास चीज़ है। और वो खास चीज़ क्या है देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली किस की तरफ झुक रखी है? शनि की उंगली की तरफ। शनि की उंगली किस तरफ झुक रही है? सूर्य की उंगली की तरफ। अब बुध की उंगली किस तरफ झुक रही है? सूर्य की उंगली की तरफ। सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होगा
तो ऐसा जो जातक या जातिका रहती हैं, यश की चाह रखने वाले होते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं। और ऐसे जातक देखो, जब हम समाज में यश पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हमारी सोच डिफरेंट हो जाती है। क्या होता है, हम कार्य उस स्तर का करते हैं, उस प्रकार का करते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं कार्यों की वजह से, इन्हीं सोच की वजह से और सूर्य के प्रबल गुण आने की वजह से, ये क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल बनता है। इस बात की ये निशानी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ चीज आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज और देखें, यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क की रेखा एक हल्का कर्व लेके और चंद्रमा की तरफ आ रही है। चंद्रमा एकदम पुष्ट है, सुंदर, खूबसूरत है। क्या है, बौद्धिक स्तर कमाल का है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व है, और आप अपनी विवेक से, अपने मस्तिष्क से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। कोई ना कोई योजना आपके मन में बनती रहती है, और उस योजना पे आप जो है काम बहुत जल्दी से करने की सोचती हैं, कोशिश करते हैं, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिला है और आगे भी मिलेगा, और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। ये आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर केतु की तरफ कर रही है। देखिएगा, जीवन रेखा अगर ऐसी हो तो 100% ऐसा व्यक्ति, जातक हो जातिका हो, अपने जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। जन्म स्थान से ज़्यादा उन्नति होती है, और ज़्यादातर ऐसे लोग विदेशों में जो है अपने घर बार बना लेते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ये उसकी निशानी है। और विदेशों में ही जो है व्यक्ति जो है अपनी पहचान बनाता है। ये आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है कि जो उन्नति ज़्यादा होगी वो विदेशों में होगी। हो सकता है अपना बिजनेस आप वहीं स्टेबल कर लें, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्म ऐसी करेंगे कि अंत में मोक्ष है, परिनिर्माण है, एक दिव्य आत्मा की तरह यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। एक रेखा यूं जारी है और फिर यूं एक रेखा आ रही है। ये कह रही है कि यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, और मोक्ष की अंत में प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं जो है ये व्यापार की तरफ जा रही है, तो व्यापारिक गुण बहुत अच्छे आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा यहाँ से आती हुई जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही यूँ, ये भी इसी चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आगे भाग्य के गुणों में वृद्धि हो रही है। विदेश से ज़्यादा जो है धन का आगमन होगा। यहाँ पे अंगूठा देखें तो दोनों भाग लगभग बराबर है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील है। दोनों के बीच एक यव की आकृति है। आहा, क्या बोले, भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व है, और अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। क्रूरता, निष्ठुरता, छल कपट ये आपके अंदर कभी नहीं आए हैं और न कभी आएंगे। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, अत्यंत सुंदर। यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जीवन में। स्वास्थ्य का ध्यान इन द सेंस कि ये कहता है कि बहुत बड़ी बीमारियां तो शायद ना हो, बहुत बड़ा कष्ट तो शायद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर सावधान रहेंगे तो आपके जीवन में इसका फायदा स्वास्थ्य के रूप में मिलेगा। धन संपत्ति की रेखा भी अच्छी है, सुख की रेखा भी है, ये भी सब उदयमान स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय तक मिला जुला रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, सूर्य पर्वत पे त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये 3.5 वर्षों के बाद
फलित अवस्था में आएगा। 1 वर्ष बीत गया है, 2.5 वर्ष अभी बाकी है। 2.5 वर्ष के बाद ये अपना फल देगा। देखो कहीं ना कहीं इस निशान का होना बताता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति जो है कला का पारखी है और सिद्धहस्त है। ये निशान जब स्पष्ट होता है तो व्यक्ति जो है धनी हो जाता है। ये धन देने वाला है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला है। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना सकता है। इसकी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाता है और प्रसिद्धि को भी कमाता है। और यही चीज़ आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट दिख रही है। जैसे जैसे ये प्रगाढ़ होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही अधिक होगा और उन्नति का विस्तार भी उतना ही ज़्यादा होगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर तिल है तो लिखिएगा, मैं आपको मंगल का उपाय दे दूंगा, उसको जरूर करिएगा। इसका जो गलत प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इसके नीचे का भाग शुक्र का पर होता है। इसके बारे में मैंने बता दिया है कि जीवन में चकाचौंध रहने वाला है, ग्लैमर आपके पास आने वाला है और कहीं ना कहीं नाम और यश को आप कमाएंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल भी आपका बहुत खूबसूरत है। पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आएगी। ये भी बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ा सकता है। हर समय कुछ ना कुछ खाते रहना, इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ सकती है, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शनि भी आपका अच्छा है, लेकिन कभी कभी जो है बेवजह की चिंताएं आ सकती हैं और कभी कभी जो है जीवन में सब कुछ होते हुए भी लगेगा यार थोड़ा सा उदासी का माहौल है। सूर्य आपका अच्छा नहीं है। जब सूर्य अच्छा नहीं होता है तो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर नहीं आती हैं। व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उन कार्यों में थोड़ा सा जो है विलम्ब होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, वो विस्तार नहीं मिल पाता है, जो फैलाव नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। नौकरी की तरफ जाता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। इसके लिए सूर्य की पूजा बहुत ज़रूरी है। हाँ, बुध आपका बहुत खूबसूरत है। ये जितना खूबसूरत होता है त्वचा को भी उतना खूबसूरत बनाता है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस काम में हाथ डालेंगे ज़्यादातर उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखेगा, योजना बनाकर चलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे बुध सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और जब चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, सूर्य का चिन्ह एकदम उज्जवल अवस्था में आ जाएगा, तो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको मिलने वाली है, अपार सफलता मिलने वाली, इस बात का ये द्योतक है। वाणी बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है। वाणी का जो आकर्षण है वो अपने आप में जो है बहुत अच्छा रहने वाला है और आपकी पर्सनैलिटी का जो आकर्षण है वो भी एकदम निराला रहेगा। ये आपका बुध बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। चंद्रमा भी अत्यंत श्रेष्ठ है आपका। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी ग्रह की वजह से कोई अगर समस्या हो भी जाए, लेकिन मन अधीर नहीं होगा, मन मजबूत रहेगा। और मन जितना खूबसूरत रहता है, जितना मजबूत रहता है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी, क्रिएटिव रहेंगी।
और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगी। इस बात का ये जो है यहाँ पे द्योतक है, इस बात की ओर इशारा कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय हैं वो विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।